अभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। पिछली वीडियो में हमने वृष राशि के अंदर शनि, राहु और केतु के बारे में पढ़ा। मैंने मेष राशि के अंदर 9 ग्रह का फल क्या होता है, वृष राशि के अंदर 9 ग्रहों का फल क्या होता है, वो मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज हम मिथुन राशि में ग्रहों का क्या फल होगा वो पढ़ेंगे। मिथुन राशि के बारे में पढ़ेंगे कि मिथुन राशि कौन सा हाउस होती है, क्या रिप्रेजेंट करती है। मिथुन राशि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उसके अंदर सूर्य और चंद्रमा आज पढ़ेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में मैं अन्य ग्रह को कवर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जेमिनाई इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जेमिनाई बोलते हैं, कई जेमिनी बोलते हैं। हिंदी में इसको मिथुन राशि बोलते हैं। तीसरे नंबर की ये राशि होती है। तो सबसे पहली बात क्या क्या, तीसरा भाव है ये काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव है। जो राशियां हैं, जैसे 1 नंबर मेष राशि के लिए यूज होता है, 2 नंबर वृष राशि के लिए यूज होता है, ऐसे ही मिथुन राशि के लिए 3 नंबर यूज होता है। तो जब आप चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिथुन राशि लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मतलब ज़रूरी नहीं है। आजकल तो जैसे हम फ़ोन के सॉफ्टवेयर से यूज़ करते हैं, फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, कुंडली सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है। तो बहुत जगह आपको क्या होगा, सिर्फ राशि का नंबर लिखा मिलेगा। तो काल पुरुष की कुंडली में क्या है कि मिथुन जो है वो तीसरे नंबर की राशि है, इसलिए तीसरे भाव के अंदर पड़ती है, इसलिए काल पुरुष कुंडली का तीसरा भाव है। इसका जो सिंबल, जो निशान चिन्ह है वो क्या है, जुड़वा बहने हैं, ट्विंस का है, ठीक है। इसका जो स्वामी है वो क्या है, बुध है। मिथुन राशि के स्वामी कौन है, बुध है। और वायु तत्व की ये राशि है और काम त्रिकोण का पहला भाव है। 4 त्रिकोण है हमारे इसमें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला पांचवा नौवा जो है वो धर्म त्रिकोण है। दूसरा छठा 10वां जो है वो क्या है, अर्थ त्रिकोण है। 3, 7, 11 क्या है, काम त्रिकोण है। तो काम त्रिकोण का ये पहला भाव है। जो मैंने बोला पहला पांचवा नौवा, ये यहाँ पे भाव की बात हो रही है, ठीक है। और काल पुरुष की कुंडली में जो भाव है और राशियां हो सेम हो जाएंगी, ठीक है। 3 नंबर की राशि तीसरे भाव में पड़ती है। तो इसलिए क्या होगा कि जो मिथुन राशि है ये काम त्रिकोण का पहला भाव है, पहली राशि भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपकी कुंडली में मिथुन राशि कहीं भी होगी तो वो तीसरे भाव को भी प्रभावित जरूर करेगी, ठीक है। आगे देखिए। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बता दूं कि राशियों के ना स्वभाव भी होते हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। ये मैंने पिछली वीडियोज में भी आपसे जिक्र किया है, थोड़ा सा आप भी बता देता हूँ। चर राशियाँ कौन सी होती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मूवेबिलिटी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, ठीक है। एक स्थिरता नहीं है, ठीक है, एक परमानेंस नहीं है, टेम्पोररी चीज़ें हैं, ठीक है। मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो पहली राशि चर, दूसरी स्थिर, तीसरी द्विस्वभाव, ठीक है। द्वि का मतलब दोनों स्वभाव है। आधी राशि, आधा पोर्शन काम करेगा उसका चर की तरह और आधा करेगा स्थिर की तरह, ठीक है। तो चर वाले क्या करेंगे, क्विक डिसीजन लेने वाले होंगे, ठीक है, लेकिन उस डिसीजन को चेंज करने वाले भी होंगे। स्थिर वाले क्या करेंगे, एक डिसीजन लेंगे फिर उस पर स्टिफ रहेंगे, उस पर परमानेंट रहेंगे, कि हाँ उस पर दृढ़ रहेंगे कि मैंने इस डिसीजन लिया है, नाउ आई विल अकाउंट ऑन दिस, मैं इसी को फॉलो करूँगा। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर चंद्रमा वृष राशि में हो तो विचारों में स्थिरता आती है, क्योंकि वृष राशि क्या है, स्थिर राशि है, स्थिर स्वभाव की राशि है। चंद्रमा मन का कारक है, विचारों का कारक है। लेकिन जो मिथुन राशि है वो क्या है, द्विस्वभाव राशि है। तो इसके अंदर ड्यूअलिटी है, 2 चीज़ें होंगी। वो ड्यूअलिटी किस तरीके से आती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या, द्विस्वभाव राशि है तो क्या 2 डिग्री, 2 सब्जेक्ट, 2 भाषा हो सकती है।
जो तीसरा हाउस है, तीसरी राशि है, एक इसका दिखाती है ड्यूअलिटी को भी दिखाती है। तो द्विसव भाव में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है उसके पास 2 डिग्रियां हो, 2 सब्जेक्ट से उसने एमए किया हो, या एक सब्जेक्ट से एमएससी, एक से एमए किया हो, 2 डिग्रियां हो सकती हैं, 2 या ज़्यादा भाषाओं को जानने वाला हो सकता है। और वैसे देखा जाए तो आजकल सभी को 2 भाषा तो आती ही हैं, एक अपनी मदर टंग और दूसरी इंग्लिश। ऐसा हो सकता है कि आपको हिंदी ना आए, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति तमिल में रहता है, तमिलनाडु में रहता है, तो उसको तमिल आती होगी और इंग्लिश आती होगी, तो 2 भाषाओं का ज्ञान तो लगभग सबको है। तीसरा क्या होता है मैंने सब्जेक्ट, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 11th में पहले क्या मेडिकल या नॉन मेडिकल, कुछ लोग क्या करते हैं कि मेडिकल विद मैथ ले लेते हैं, नॉन मेडिकल विद बायो ले लेते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ें देखी जाती हैं। और 200 में एक चीज़ और आती है, जो बुध है ना उसको नपुंसक ग्रह कहा गया है। तो अगर, और तीसरा हाउस जो है इसका स्वामी क्या है, बुध है, तो अगर इसको एफ्लिक्शन मिलता है, क्योंकि काम त्रिकोण का पहला भाव है, तो आपकी जो कामनाएं हैं, ठीक है, काम से यहाँ पे आपकी सेक्स से संबंधित भी चीज़ें हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन हो जाता है तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति नपुंसक हो या फिर गे हो, या लड़की के केस में क्या हो जाएगा फिर वो जो भी उसके लिए शब्द उपयुक्त होता है, लेस्बियन वगैरह। लेकिन इसके लिए बहुत सावधानी से आपको जांचना होगा, तभी आप किसी कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ छोटा मोटा दिखा और आपने बोल दिया कि ये व्यक्ति तो गे है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम देखते हैं बुध के ऊपर पूरी स्टोरी है हमारे शास्त्रों में, कभी मैं समय मिलेगा तो मैं लेके आऊँगा हर एक ग्रह की स्टोरी, जिससे जो हमें प्रिडिक्शंस में काम आती है, वो सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। तो उसमें बुध जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि 1 महीना लड़का 1 महीना लड़की के उसमें रहते हैं। एक बार ये होता है कि चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा से बुध उत्पन्न होते हैं, तो बृहस्पति देव श्राप दे देते हैं, क्योंकि ये नाजायज संबंध से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि चंद्रमा के गुरु थे बृहस्पति, और गुरु पत्नी के साथ उसने समागम किया, ठीक है, संगम किया, ठीक है। इसके कारण उन्होंने श्राप दे दिया गुस्से में आके। यही कारण है कि जो चंद्रमा है वो बुध को अपना दुश्मन नहीं मानते, मित्र मानते हैं, मित्र भी नहीं मानते लेकिन सम है, ठीक है। लेकिन बुध जो है चंद्रमा को अपना दुश्मन मानते हैं, तो इसलिए चंद्रमा बुध की राशि में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन बुध चंद्रमा की राशि में कंफर्टेबल है, चंद्रमा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। तो बृहस्पति देव ने उनको श्राप दिया था कि तू ना पुरुष रहेगा ना स्त्री रहेगा, तो वो चीज़ भी देखी जाती है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी से आप क्या देख सकते हो, तो आप विश्व कुछ भी देख सकते हो, जो आपके माइंड में है वो आप देख सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ देखना है, कैसे देखना है, ठीक है। हम धीरे धीरे चीज़ें पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। छोटे भाई बहन की राशि है, यहाँ से हम अपने यंगर सिबलिंग्स को भी देखते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन की राशि है 3, 7, 11, यहाँ से कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग है। वायु तत्व की राशि है, और एयर इज नेसेसरी मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। आपको पता है कि साउंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, तो साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो वायु तत्व की राशि है, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम ना सॉलिड से पास करवाते हैं ना लिक्विड से पास करवाते हैं, साउंड को हम एयर के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहली राशि है कम्युनिकेशन की। वैसे अभी आया ना 3, 7, 11 जो वायु तत्व की राशि है, कम्युनिकेशन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस करना है आपको, तो कम्युनिकेशन तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। अगर तीसरा भाव एफ्लिक्टेड होगा तो गलत मैसेज कन्वे होगा। देखिए दूसरा भाव जो हम आगे पढ़ेंगे भी, दूसरा भाव है शब्दों का चयन, कि आप शब्द कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे किसी का दूसरे भाव में शनि है तो वो भाषा के कोर वर्ड्स का यूज करेगा, ठीक है। जैसे मान लिया आप बात करो किसी, तो हिंदी के ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं आपने सुने हैं वो शब्द, लेकिन आप उनको आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करते। प्राय, तो मैंने शब्द बोला प्राय, तो आपको अक्सर आप यूज़ करते हैं, अक्सर मैं ये चीज़ यूज़ नहीं करता, या ओफन, इंग्लिश का भी बहुत ज़्यादा समावेश आजकल हो गया है, ठीक है। तो भाषा कोर वर्ड्स का यूज होगा। कुछ शनि का इम्पैक्ट है सेकंड हाउस में, तो क्योंकि शनि ओल्ड को दिखाता है, तो पुराने जो टाइम पे जो वर्ड्स यूज होते थे, देखिए अगर आप देखेंगे ना तो आपकी मदर टंग में भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपके पेरेंट्स को पता लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड हाउस है
वे ऑफ एक्सप्रेशन, कैसे चीज कन्वे होगी। तो अगर ये भाव एफ्लिक्शन में आ जाता है तो सामने वाले व्यक्ति कहना कुछ चाहेगा और उसको समझा कुछ और जाएगा। हम बोलते हैं नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, ठीक है, तो वो स्थिति उसके साथ हो जाएगी। इसके बाद देखिए तीसरा और 11वां भाव शादी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि यह भी काम इच्छा के भाव हैं। देखिए वैसे तो आपको पता होगा कि हम 7वां घर देखते हैं शादी के लिए, लेकिन तीसरा 11वां भी जरूरी है, क्योंकि ये भी क्या है, काम त्रिकोण के भाव हैं, ठीक है। तो वो जो शुरुआत हो वहाँ से हो जाती है। यहाँ से क्या है, इच्छाओं की, डिजायर्स की शुरुआत हो जाती है, कामनाओं की शुरुआत हो जाती है। क्यूरियोसिटी है थर्ड हाउस के अंदर, हाथ से संबंधित चीजें और हाथ की चोट आदि। हाथ पे बंदा टैटू बनवाएगा नहीं बनवाएगा, कैसा टैटू बनवाएगा, कुछ लोग होते हैं ऐसे महादेव का टैटू बनवा लिया, इन्होंने हनुमान जी का टैटू बनवा लिया, कोई दिल छपवाते हैं। तो अब देखिए एक बेसिक आइडियोलॉजी में डिफरेंस है, कोई दिल का टैटू छपवा रहा है या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लिखवा रहा है, तो उसकी विचारधारा क्या है, थोड़ी सी सॉफ्ट है। लेकिन कोई फरसा छपवा रहा है, तलवार बंदूक छपवा रहा है, तो वो एग्रेशन है। तो वो चीज़ें हैं कि अगर से शुक्र का प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है, तो व्यक्ति क्या करेगा, ऐसा टैटू छपवाएगा जिससे लबी डबी सी चीज़ें होंगी, है ना, अपने गर्लफ्रेंड का नाम करवा लिया या बॉयफ्रेंड का नाम करवा लिया, दिल छपवा लिया ऐसे। लेकिन अगर मार्स का प्रभाव होगा या सूर्य का प्रभाव होगा, हालांकि मेनली मार्स का, तो एग्रेशन वाली चीज़ है, ठीक है। हनुमान जी का टैटू छपवा लिया, मार्स का प्रभाव होगा, तो ऐसे। हाथ का कौशल, जैसे टाइपराइटर, अब हाथ से जुड़ी जितनी भी स्किल्स हैं, जैसे टाइप राइटिंग हो गया, राइटर लेखक हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन, बोलने के दौरान एक्सप्रेशन, कैसे एक्सप्रेशन वो बोलने के दौरान यूज करता है। इसीलिए जो होता है बुध भी हम एक इम्पोर्टेंट चीज मानते हैं एक्टर के लिए। एक्टर के लिए बहुत सारी चीजें देखी जाती है। शुक्र भी देखा था, शुक्र कला को दिखाता, चंद्रमा भी कलाओं को दिखाता है, ठीक है। शुक्र, चंद्रमा और क्या है, बुध क्या है, वे ऑफ एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। तो एक्टर को सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। हाथ की स्किल भी यूज होती है उसके अंदर, डांस भी यूज होता है उसके अंदर, सारी चीजें ऐसी। मैसेंजर, छोटी यात्रा, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट ऑफिस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मीडिया आदि। देखिए मैसेजिंग बोला कम्युनिकेशन का है, ठीक है। तो व्यक्ति किस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है, अच्छा टाइपराइटर हो सकता है, राइटर हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब क्या, छोटी यात्राओं के लिए भी देखी जाती है राशि, ट्रांसपोर्ट के लिए भी, रेलवे के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए भी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए भी। कोई यूट्यूब से काम कर रहा है उसके लिए भी ये हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्पीकिंग दूसरा भाव शब्दों का चयन दिखाता है और तीसरा भाव वे ऑफ एक्सप्रेशन दिखाता है। अगर दूसरे भाव में शनि होगा तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, पुराने शब्दों का प्रयोग करना चाहेगा। ड्युअलिटी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। दो चीजें आएंगी, अब माइंड दो जगह जाएगा, एक जगह स्थिर ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्या है, 8th फ्रॉम 8th है, 8वें हाउस से 8वां है। तो ये क्या है, जैसे 8th हाउस से हम चीजें देखते हैं वो उससे हम ये भी देख सकते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है थर्ड हाउस, ठीक है। और ये 10th हाउस से क्या है, 6th पढ़ता है। क्या है ये, 10th हाउस से 6th पढ़ता है। तो 10वां भाव हमारा किसको दिखाता है, कर्म को दिखाता है। तो वहाँ पे भी ड्यूअलिटी, वहाँ पे भी चेंजेस, ठीक है। वो परमानेंट रेजिडेंस ऑफ एनी कंट्री, थर्ड हाउस जेमिनी साइन, बिकॉज मर्करी इज डॉक्यूमेंट एंड थर्ड हाउस इज 12th फ्रॉम 4th हाउस। देखिए चौथा हाउस आपके घर को दिखाता है, ग्रह सुख को दिखाता है, और चौथे हाउस से 12वां पड़ता है क्या, तीसरा हाउस, ठीक है। ये 12वें कैसे पढ़ता है, 10वें कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो भाव की मैं बात कर रहा हूँ, चौथे से 12 बोला मैंने, चौथे हाउस से शुरू करेंगे हम और काउंट करेंगे। चौथा हाउस पहला हाउस, चलो थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ एक बार जल्दी जल्दी आपको। यहाँ पे देखिए, अब ये चौथा हाउस है, तो यहाँ से जब मैं काउंट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। यह आ गया 12वां। तो क्या है, चौथे से ये 12वां पड़ता है, ठीक है। और जो भी चीज़ अपने से 6, 8, 12 में जाती है तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो अगर ये एफिक्टेड होगा तो चांसेस हैं
ऐसा नहीं कि एफ्लिक्शन होना हमेशा बुरा है, कई बार आपकी जो इच्छाएं हैं वो एफ्लिक्शन से ही पूरी होंगी। अगर चौथा हाउस एफ्लिक्टेड नहीं होगा तो आप घर छोड़ के नहीं जा पाओगे। अब किसी की इच्छा विदेश में जाने की है तो उसके लिए वो देखना पड़ेगा कि परमानेंट रेजिडेंस वहाँ का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा था कि व्यक्ति टूर के लिए तो जा सकता है, टूरिज्म के लिए विदेश जा सकता है, लेकिन वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस नहीं हो सकता। मरकरी क्या दिखाता है, डॉक्यूमेंट को दिखाता है, तो पासपोर्ट जो है, ठीक है, या फिर पीआर जो है, पीआर इंडिया की भी है उसके पास और अदर कंट्री की भी है, ऐसे ये चीज़ें देखी जाएंगी। वे ऑफ राइटिंग है, कैसा लिखिएगा, ठीक है। कुछ होते हैं व्यक्ति गागर में सागर भर देते हैं, कुछ लोग पूरी किताब लिख देंगे लेकिन कुछ भी मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे, वो सारा क्या है, थर्ड हाउस दिखाता है। और ये वैसे आगे हाई लेवल की बात है, अगर मिथुन D10 में जो हमारे वर्ग कुंडली होती है ना, नवांश दशांश, तो दशांश में D10 में अगर सूर्य मिथुन राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, और उस व्यक्ति का पिता भी ज्योतिषी हो सकता है। ठीक है, ऐसा है कि जातक के पिता भी ज्योतिषी रहे हों और वो जातक भी अब ज्योतिषी है, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम है तो एस्ट्रोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स को भी दिखाता है और विदेश में सेटल होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे सूर्य मिथुन राशि में। देखिए, सूर्य किसको दिखाता है, सूर्य दिखाता है पिता को दिखाता है, सूर्य बड़े बेटे को दिखाता है, सूर्य बड़े भाई को भी दिखाता है। तो जिस भी जाति की कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में होगा तो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर मिथुन राशि के गुण हो। क्या होगा, स्किलफुल हो सकता है बंदा, जो व्यक्ति के पापा है, बड़ा भाई है, बड़ा बेटा है, वो क्या स्किलफुल हो सकता है, राइटर हो सकता है, अच्छी हैंडराइटिंग होगी, पब्लिशर हो सकता है, मीडिया में हो सकता है, कम्युनिकेशन में अच्छा हो सकता है, या मीडिया में कम्युनिकेशन का काम कर सकता है, और बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो सकता है, या ट्रांसपोर्ट का काम हो सकता है। ठीक है, मल्टी स्किल होंगी, इनोवेटिव होंगे, क्योंकि थर्ड हाउस है। तो सूर्य जो है वो तो अगर थर्ड हाउस में है तो ये सारी चीज़ें होंगी, थर्ड हाउस की सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने अभी अभी आपको बताई है, स्किल्स, हाथों की स्किल्स और इस टाइप की चीज़ें। अब देखिए, क्योंकि मैंने बताया ना ड्यूअलिटी है, तो ड्यूअलिटी का मतलब क्या है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो एक से ज़्यादा आय के स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव दूसरे भाव से दूसरा पड़ता है। देखिए, जब हम काउंट करेंगे पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, तो ये दूसरे से दूसरा पड़ेगा, दूसरे से काउंट करेंगे ना 1 2 3, जैसे दूसरे से काउंट होते हैं 1 2, दूसरे से दूसरा भी क्या करेगा, वही काम करेगा। देखिए, जैसे मैंने बताया अष्टम से अष्टम, तो अष्टम से अष्टम पड़ेगा, तो अष्टम भाव की जो सिग्निफिकेंस होगी वो उसके अष्टम से देखी जा सकती है। ऐसे दूसरे के दूसरे से क्या देखा जाता है, पैसा भी देखा जा सकता है। तो एक से ज़्यादा आय के स्रोत होंगे। तो अगर दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो ये कमाई के लिए एक अच्छा योग है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि D10 में सूर्य अगर मिथुन राशि में है तो व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, पिता भी ज्योतिष की जानकारी या ज्योतिषी हो सकते हैं। जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, कम्युनिकेशन उसका बहुत अच्छा होगा, अपने पिता के गुण जो है जातक के अंदर आ सकते हैं। कैसे कि जो काम पापा करते हैं वही काम बेटा करते हैं। ठीक है, पापा बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या गाड़ियाँ रिपेयर करते हैं, तो बच्चा भी वही काम सीख ले, या हो सकता है फैमिली बिजनेस को ही अडॉप्ट करे वो, क्योंकि पापा से जो चीज़ें आएंगी वो वही चीज़ें सीखिएगा बचपन से, वो पापा ही सिखाएंगे ना कि किसी को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, पिता के व्यवसाय सुन सकता है। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ें मतलब व्यवसाय में ही आएंगी, पापा के और सारे गुण भी आ सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति स्किल तो मल्टी टैलेंटेड है लेकिन प्रोफेशन एक ही कर रहा है। अब एक व्यक्ति है जो अच्छा इंजीनियर है लेकिन गाना भी बहुत अच्छा गाता है, तो हो सकता है कि ऐसे जातक के पिता भी गायक हो, वो गुण उसको पिता से मिला कि पिता उनको स्टार्टिंग से सिखाते आए हैं चीज़ें, लेकिन उसने करियर अपना इंजीनियरिंग में बनाया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पिता के गुण जातक के अंदर आएंगे। अब देखिए, सूर्य और बुध अगर साथ हो तो क्या होगा, व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और क्यूरियस होगा। सूर्य और बुध जब साथ होते हैं तो एक योग बनता है जिसको हम बोलते हैं बुध आदित्य योग। ठीक है, बहुत अच्छा योग होता है। हालांकि अगर आप देखोगे ना तो ये योग बहुत सारे लोगों की कुंडली में मिल जाएगा, क्योंकि जो बुध होता है ना सूर्य के आगे पीछे ही रहता है, लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसके अंदर नहीं होता। लगभग बुध सूर्य के साथ, सूर्य से एक घर पीछे है, सूर्य से एक घर आगे ही मिलता है।
राजा की तरह बात करेगा क्योंकि सूर्य राजा है, बात करने में एक रॉयल्टी होगी, ठीक है। पहले बात करेगा सामने वाला तो उसकी बात सुनेगी। देखो आपने देखा होगा ना, राजा महाराजा क्या करते थे, जब दरबार लगाते थे तो पहले बात सुनते थे, कहो तुम्हारी क्या फरियाद है, ठीक है, या क्या शिकायत है, जो भी है। तो पहले राजा उसका पूरा जो किस्सा है वो सुनते थे, उसके बाद लेकिन जब राजा बोलता था तो उसको बीच में कोई टोका टाका नहीं, फिर वो अपना डिसीजन देता था, ठीक है। बात बोल दिया तो बोल दिया, तो वो एक रॉयल्टी होगी बात करने के अंदर। सूर्य हड्डी का कारक है ना, तो जहाँ तक के जो कंधे हाथ वगैरह ये क्या होंगे, मजबूत होंगे। लेकिन लेकिन क्या होगा, अब सूर्य हड्डी का कारक है, ये एफ्लिक्शन में आ जाए तो क्या होगा, हाथ में इंजरी हो सकती है, हड्डी का टूटना भी हो सकता है हाथ की, क्योंकि हाथ हाथ का ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक तो क्या है कि तीसरी राशि है वो क्या दिखाती है, हाथ को दिखाती है। कालपुरुष की कुंडली में जो पहली राशि होती है वो मुख को, ठीक है, दूसरी राशि जो होती है वो गले को, तीसरी राशि जो कंधे को, उनको हाथ को दिखाती है, ठीक है। अब देखिए चंद्रमा मिथुन राशि में, तो चंद्रमा किसको दिखाता है, माता को या बड़ी बहन को या बड़ी बेटी को, ठीक है। तो उनके अंदर क्या आएंगे, मिथुन के गुण आएंगे, मतलब स्किल्ड होंगी, फटाफट काम करने वाले से एक होता है ना, वैसे मोस्टली फीमेल्स के अंदर चीज़ें होती हैं कि फटाफट सब्जी काट देंगी, ठीक है, कोई जल्दी जल्दी सिल देता है। एक होता है ना कि नॉर्मल आदमी से वो कम टाइम लेगी वो काम करने में, ठीक है। कोई व्यक्ति मान लिया सब्जी बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर सब्जी काटने के लिए 10 मिनट लेती है, तो 5 मिनट में कर दे रही है, 7 मिनट में कर दे रही है, ऐसे। जातक की दो माताएं हो सकती है। अब देखिए ड्यूअलिटी कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है, जातक की दो माताएं हो सकती है। इसका क्या हो सकता है, या तो लिटरली पिता की दो शादियां होंगी, लेकिन उसके लिए और भी बहुत सारे योग देखे जाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि चंद्रमा मिथुन राशि के आपको मिल जाए, ठीक है तेरी तो पापा की दो शादियां होंगी, ऐसा नहीं है। या तेरे पापा का तो बाहर कहीं अफेयर चल रहा है, तेरी मम्मी को नहीं पता, तेरे पापा ने दूसरी शादी कर रखी है, तुमसे छुपा रखा, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये भी एक संभावना बनती है। आगे जब हम नक्षत्र पढ़ेंगे ना तो वहाँ से और चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं फिर दो शादियों के लिए, ठीक है। जब जैसे बुध आर्द्रा नक्षत्र में होता है ना, ठीक है, तब ऐसे आश्लेषा नक्षत्र में होता है, आर्द्रा में नहीं आश्लेषा में, तब भी ऐसी चीज़ें बन जाती है, ठीक है। तो जातक की दो माताएं होंगी, या तो क्या होगा, जातक जैसे कि होता है कि अपनी चाची ताई को भी माँ बुलाएगा, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी बुलाएगा, कई बार दादी को भी माँ बुलाते हैं, ये भी उसमें मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। या क्या हो सकता है कि जैसे मौसी है उसको भी माँ ही मानता है, मौसी का मतलब होता है माँ जैसी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा क्यूरियस होगा, इनोवेटिव होगा और कॉपी कैट होगा। क्यों होगा कॉपी कैट, चंद्रमा मन है, विचार है, और बुद्ध क्या है, राजकुमार है, और बच्चा है वो क्या करता है, दूसरों को देख के सीखता है। बच्चा क्या करता है, दूसरों को देख के सीखता है, कॉपी करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, चीटिंग में अच्छा हो सकता है, जैसे एग्जाम में चीटिंग करेगा इजीली पकड़ा नहीं जाएगा। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए ये लाइन हमेशा आप साथ में मान के चलिए कि और भी बहुत सारे योग देखे जाते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ ये होगा तो फिर तो 10-20 पेज लिख के 100-200 पेज लिख के फिर तो पूरे दुनिया की जो है आगे भविष्य भूत भविष्यवर्तन बता दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, कितनी सारी संभावनाएं हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट पे पहुंचना होता है, और बहुत टेढ़ा काम है, इतना आसान काम भी नहीं है, ठीक है। और देखिए आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले नेगेटिव या पॉजिटिव, कि आप बहुत अच्छा नेगेटिव मतलब बहुत बड़ा पॉजिटिव डिसीजन ले रहे हो कि तुम्हारे भी कुंडली में तो 10 राजयोग है, तुम तो मोदी से भी आगे निकल जाओगे, इस प्रकार के वक्तव्य, तुम्हारे में इतने सारे अवयोग हैं, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, विष दोष है, अंगारक दोष है, गुरु चंडाल दोष है, ये दोष है वो दोष है, उनको देख के तुम ये नहीं कह सकते कि तुम तो बिल्कुल नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति हो गया, तुम्हारा तो ऐसा होगा, तुम्हारे बाहर अफेयर होंगे, ये होंगे वो होंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी प्रिडिक्शन करने से और बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रिडिक्शन करने से बचिए आप, ठीक है। मोस्टली जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी नॉर्मल है, कुछ लोग हैं एक्सेप्शन, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया मोदी अभी प्रधानमंत्री देश के, ऐसे व्यक्ति हजारों लाखों करोड़ों नहीं हो सकते कि देश के प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है। लेकिन हम जिनसे हमारा लगभग पाला पड़ता है वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो उनका ऐसा नहीं बोल सकते हम कि तू बिलियनियर मिलियनियर बनेगा, ठीक है, या सीधा तू सड़क पे आ जाएगा कटोरा ले लेगा, तो ये काल सर्प दोष तेरे में, तेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट से बचिएगा, ठीक है। और जब तक आपको पूर्णतः सेटिस्फेक्शन ना होना, एटलीस्ट आपको अपने अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैं जो जानता हूँ मैंने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, लेकिन ये भी नहीं कि 2 लेक्चर लेके ठीक है
अब मैं अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, ऐसा भी नहीं है। आप एक उचित स्तर तक ज्ञान लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए। देखिए गलतियाँ सभी करते हैं, गलतियाँ करके ही सीखते हैं। जो गलती नहीं करेगा वो कुछ नहीं सीख पाएगा, ठीक है। और बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी गलतियाँ करता है, आज भी करेगा, चाहे उसको 50 साल हो गए प्रेडिक्शन करते हुए, फिर भी वो गलती उससे हो सकती है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल आपको सीखना है एस्ट्रोलॉजी का, फिर प्रैक्टिस करनी है। और बेवजह की बकवासों से बचना है कि अपनी हवाबाजी के चक्कर में एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब नहीं करना है कि अरे मुझे तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था काल सर्पदोष है और ये खत्म हो जाएगा, तो कुछ करियर नहीं बन पाएगा, ना तेरी जॉब लग पाएगी, ना तेरी शादी हो पाएगी। लेकिन आज देखो मेरे पास जॉब भी है, शादी भी होगी, बच्चे भी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि चंद्रमा मन है और बुध कॉपी करता है, ठीक है। विचार में ड्यूअलिटी होगी पर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। विचार में ड्यूअलिटी क्या होगी, अरे ये कर लूँ, नहीं अब ये नहीं करता, ये कर लूँ, ये नहीं ये कर लूँ, या फिर ये कर लिया, एक काम किया कुछ दिन तक किया, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा कर लिया, ऐसे। या कोई डिसीजन लेना है, मान लिया कोई शेयर मार्केट का काम कर रहा है, अब क्या होगा, शेयर नेगेटिव में चला गया तो उसको एक बार तो क्या लगेगा, बेच दूं, एक बार नहीं बेच दूं नहीं बेचूं, वो उसके अंदर ज़्यादा होगा। आपने देखा ना कुछ लोग क्या करते हैं, शांत रहते हैं, पोर्टफोलियो नेगेटिव है, नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, मुझे पता है मार्केट जब उठेगा मेरा सब कुछ कवर हो जाएगा, वो शांत है, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे ही देखा रेड कि अरे नीचे गिर रहा है, क्या पता हो कि नीचे, तुरंत बेच के निकल गए, ठीक है। लेकिन ड्यूअलिटी का बेचो नहीं बेचो, बेचो नहीं बेचो, बेचो नहीं बेचो, ऐसे कई बार ओवर थिंकिंग करता मिलेगा भाई, ठीक है। तो वो चीज़ें समस्या वो होंगी नहीं, लेकिन वो ओवर थिंकिंग करेगा। बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा राइटर हो सकता है। अगर बुध को, वैसे चंद्रमा की यहाँ पे बात हो रही है और बुध की राशि, इसलिए चंद्रमा क्या है, विचार है, चंद्रमा क्या थॉट है, बुध स्किल भी है और वो अच्छा राइटर भी बनाता है। तो अच्छा राइटर होने के लिए थॉट्स भी तो होने चाहिए। तो चंद्रमा है मिथुन राशि में, जब तक वो अच्छे थॉट्स देगा जिससे वो राइटर बन सकता है। विदेश की यात्रा करने वाला बनेगा कि परमानेंट घर नहीं बनेगा, क्योंकि चंद्रमा के अंदर फ्लक्चुएशंस है, कभी इधर कभी उधर। फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या होता है, अप एंड डाउन। तो विदेश जाके घूम के आ सकता है, लेकिन परमानेंट घर नहीं बनेगा अगर चंद्रमा इसके अंदर है, मिथुन राशि के अंदर है तो। और ये माता के लिए अच्छा नहीं है। माता के लिए अच्छा क्यों नहीं, क्योंकि माता के लिए चंद्रमा मन का कारक है और माता का भी कारक है। चंद्रमा खुद की राशि कर्क राशि है और एक कर्क राशि से 12वां पड़ता कौन सा, तीसरा हाउस। तो चंद्रमा अपने से 12वां चला गया। और अभी मैंने बताया था कोई भी ग्रह अपने से 6, 8, 12 में जाएगा तो वो उसकी सिग्निफिकेंस को में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आ जाएगा। सॉफ्ट स्किल होंगे, जैसे मीठा बोलना, ठीक है, और उससे मीठे बोले पैसे कमाने से। कस्टमर केयर वाले तो बहुत पेशेंस से बात करते हैं, बहुत सारे लोग गाली देते हैं, लेकिन सर मैं जानना चाहूँगी ये है वो है फलाना निमकाना एक्सेट्रा, ठीक है। गॉसिप लवर होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। वैसे तो हु इज इन द वर्ल्ड हु डज नॉट लव गॉसिप्स, आप देखेंगे तो सबको लगता ही है कि हाँ ठीक है, अपनी बातों से ज़्यादा दूसरों की बात में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसलिए आजकल लोग जैसे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, गाइस आज मैंने ये कर दिया, कोई गैलरी में पौधा रखा था, गाइस मैंने ये पौधा यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, ठीक है। अब जिनको अच्छा लगता है, मिलियंस में फॉलोअर्स है, मिलियंस में पता नहीं कितने व्यूज आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो वो उनको अच्छा लगता है। तो दूसरे की जिंदगी में झांकना, उसके बारे में बात करना, ठीक है, वो क्या होता है, चंद्रमा मन है, ठीक है, बोलना भी है, तो गॉसिप लवर होगा, उसका मन कहाँ लगेगा, गॉसिप्स में लगेगा। गुड रिलेशन विद सिबलिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होगा उसका, ठीक है। उसके छोटे भाई बहनों के साथ उसकी अच्छी बनेगी, क्योंकि चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लेनेट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो ज्योतिष रूपी ज्ञान गंगा बह रही है उसके अंदर मैं फिर से एक ज्ञान रूपी कलश लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबको जय श्री राम।